अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख है 11 अगस्त सन 2026 और वक्त हो रहा है रात के 11:59। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। पीछे आपको उसकी मेन बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि आधी रात के 11:59 हो रहे हैं, तो कुछ ही लम्हों में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे 12 अगस्त में। तो इस वक्त 11 और 12 के दरमियानी जो रात है तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो लाला मूसा जंक्शन पर मौजूद होने का मकसद, लाला मूसा जंक्शन से जो ब्रांच लाइन निकलती है, लाला मूसा शॉर्टकट ब्रांच लाइन, हाल में तो उसका नाम लाला मूसा से शॉर्टकट ब्रांच लाइन है। अगर हम माजी के पन्नों को बिखेरें तो उसमें हमें मिलता है सिंध सागर रेलवेज़ का नाम। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से ब्रिटिश इरा में एक बहुत बड़ा रेलवे सिस्टम था जिसका नाम था सिंध सागर रेलवेज़। बेसिकली लाला मूसा से 1880 की 1 जनवरी को उस रेलवे सेक्शन का इफ्तिताह हुआ और उसको पाकिस्तान रेलवेज़ की ही तरह बिल्कुल ही एक अलग रेलवे सिस्टम के तौर पर ईजाद किया गया। और सिंध सागर रेलवेज़ काफ़ी अहम और काफ़ी स्ट्रेटजिक और काफ़ी एग्रीकल्चर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट सेक्शन था, नॉट फॉर पैसेंजर सर्विसेज बट फॉर स्ट्रेटजिक मूवमेंट। क्योंकि सिंध सागर रेलवेज़ ने कनेक्ट करना था जाकर इंडस वैली को बरास्ता मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल और फिर ऐसे ही आगे पिंड दादन खान, खुशाब, जोहराबाद और फिर उसके आगे कुंदिया जंक्शन। फिर उसके बाद डाइवर्ट होती थी लाइन पाई खेल और फिर दाऊद खेल जंक्शन और फिर उसके बाद माड़ी इंडस तक। बाद में वक्त के साथ साथ इसको आगे लक्की मरवत और फिर कुंदिया जंक्शन से आगे डेरा गाजी खान, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़ और फिर मुल्तान तक, शेरशाह मुल्तान तक भी इस रेलवे सिस्टम को एक्सटेंड किया गया। तो बहुत ही स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट रेलवे सिस्टम था। फ़िलहाल इस रेलवे सिस्टम को जो पूरी इस रेलवे सिस्टम को कवर करती हो ऐसी पाकिस्तान एयरवेज़ में कोई भी ट्रेन नहीं है। लेकिन हमारी किस्मत ने हमारा यूँ साथ दिया कि जो मियाँ वाली एक्सप्रेस है लाहौर से माड़ी इंडस के दरमियान जो चलती है बरास्ता, खुशाब, कुंदिया, सरगोधा, शाहीनाबाद और फिर सांगला हिल से होती हुई लाहौर पहुँचती है, तो वो आजकल रीरूट हुई हुई है। और रीरूट क्यों हुई हुई है आप लोग जानते होंगे कि पिछले दिनों जो मिशन कालर के पास रेलवे ब्रिज है वो बह चुका था सलाबी रेले की वजह से, और उसी के चलते कराकर में एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस भी आजकल बंद है। तो उस एरिया का लाहौर से जो सांगला हिल वाला सेक्शन था वो बिल्कुल ही बंद हो गया। तो जिसके चलते ये जो मियाँ वाली एक्सप्रेस है वो लाला मूसा से बरास्ता मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल, सरगोदा से होती हुई अपने रूट पर जा रही है। तो इस वक्त ये ट्रेन सिंध सागर रेलवेज़ के कोर को कवर कर रही है, जो इसकी कोर रेलवे लाइन थी, जो मैंने अभी आपको पीछे बताई भी कि वो जहाँ जहाँ से होकर सिंध सागर रेलवेज़ की मेन लाइन निकलती थी, तो उसको कवर कर रही है। तो ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका था कि आपको उस रेलवे लाइन का दिन की रोशनी में एक टूर करवाऊं, क्योंकि मियाँ वाली एक्सप्रेस रात में सफ़र करती है उस लाइन पर। लाहौर से अगर वो निकले तो माड़ी इंडस पर उसका तकरीबन राइट टाइम सुबह 6 बजे का है, और ऐसे ही अगर वो माड़ी इंडस से निकले तो रात को 8 बजे निकलती है, और लाहौर भी तकरीबन सुबह 5-6 बजे के करीब पहुँच जाती है। लाला मूसा पे मौसम की अगर बात कर ली जाए तो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखें कि मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ और पसीने से शराबूर हो चुका हूँ। तो इंतज़ार करते हैं मियाँ वाली एक्सप्रेस का। अभी अभी शाहदराबाद से निकली है और तकरीबन 3-3.5 घंटे में हमारे पास पहुँचेगी। HBU20 उसे लीड कर रहा है, तो लेकर चलेंगे आपको माड़ी इंडस तक। पाकिस्तान रेलवेज़ के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के विज़न के अकॉर्डिंग लाला मूसा रेलवे जंक्शन को भी अपग्रेड किया जा रहा है।
मैं इस वक्त मेन लाइन पे खड़ा हूँ और बिल्कुल ना डर इसलिए हो के खड़ा हूँ क्योंकि कोई ट्रेन के आने जाने का टाइम नहीं है, सिग्नल्स आर ऑल रेड। तो ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 नज़र आ रहा है आपको, लाला मूसा जंक्शन का मेन प्लेटफॉर्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन था और इसकी हाइट को भी इंक्रीज़ किया गया और ट्रेन लेवल के आई थिंक सो बिल्कुल ही बराबर कर दी गई है। और देखें कि अभी यहाँ पे इन्होंने ईंटों की एक छोटी सी सीढ़ी भी बना दी है, तो इसी के ज़रिए अब रेलवे स्टेशन पर चढ़ता हूँ। देखें फ़र्श इसका दोबारा से सारा बन रहा है, सामने जो बिल्डिंग के शेड्स थे उनको तोड़कर उसकी हाइट बढ़ाई गई है और सेम ऐसे ही इधर भी। तो ये सारा सिस्टम हो रहा है जी लाला मूसा जंक्शन पर। इसी के साथ मेरे साथ आज सफ़र कर रहे हैं पाक रेल सिमुलेटर के फेसबुक चैनल के एडमिन अली अब्बास। तो अली अब्बास, आज मियाँ वाली एक्सप्रेस पर सफ़र होगा, फीलिंग्स कैसी हैं आपकी? जी मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये ट्रेन ऐसी है, इसका रूट डाइवर्ट हुआ है, ये आम तौर पर इस तरह हमें ये नहीं मिल सकती, इसलिए मैं बहुत ना एक्साइटेड हूँ कि क्योंकि अभी लाहौर से निकले हुए ज़्यादा देर नहीं हुई, तो अभी निकली है, उसका वेट कर रहे हैं, अभी काफ़ी 2 घंटे लग जाएंगे, तो उसका वेट है बस। अब चलें फिर इकट्ठे इंतज़ार करते हैं मियाँ वाली एक्सप्रेस जी का। ज़रूर। दोस्तों वक्त हो रहा है आधी रात के 1:36 और मियाँ वाली एक्सप्रेस लाला मूसा जंक्शन पर पहुँच चुकी है। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठे थे अपने सेल फोन्स वगैरह को चार्ज लगा कर के, अचानक से ही हमारी मियाँ वाली एक्सप्रेस विदाउट एनी अनाउंसमेंट पहुँच गई लाला मूसा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हुई, रीरूटेड ट्रेन है तो इसका यहाँ पर स्टॉप नहीं है, जस्ट शंटिंग के लिए यहाँ पर रुकी है, तो जिसके चलते विदाउट एनी अनाउंसमेंट की ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई। अभी पीछे से एक PHA आ रहा है जो कि इसकी शंटिंग करेगा और हमारा जो HB20 इसको लेकर आया है वो आगे आपको उसकी हेडलाइट्स नज़र आ रही होंगी, वो भी जाएगा टर्न टेबल पर और वहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज करके आकर इधर मंडी बहाउद्दीन मलकवाल और सरगोदा वाली साइड पर जाकर लग जाएगा। PHA 208321 रेडी है शंट करने के लिए हमारी 148 ऑन मियाँ वाली एक्सप्रेस के रेक को। रिवर्सल होगा जी, यहाँ पर लोकोमोटिव आगे से पीछे आकर लगेगा और ये जाएगा इससे पहले टर्न टेबल पर और अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और डायरेक्शन चेंज करने के बाद आकर अटैच होगा यहाँ पर ही, जहाँ पर अभी हमारा 8321 अटैच है। ये सामने है पावर वैन, अंधेरी की वजह से नज़र नहीं आ रही, उससे पीछे है हमारी AC स्टैंडर्ड कोच। अभी ये दोनों पावर वैन और AC स्टैंडर्ड कोच चली जाएंगी इस ट्रेन के पीछे की तरफ, क्योंकि अभी जो इस ट्रेन का आगे था वो पीछे हो गया और जो पीछे था वो आगे हो गया, वाइस वर्सा सा चल रहा है। और देखें कि अभी 8321 लेकर जा रहा है रेक को। मैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर वीडियो सेट करता हूँ और अब कुछ विजिबिलिटी बेहतर हुई है। इसके अलावा अभी सरगोदा पर जाकर भी घंटे का स्टंट होगा, वहाँ पर भी लोकोमोटिव रिवर्सल होगा और फिर तब ट्रेन जाकर सरगोदा से निकलेगी। मैं तो दोस्तों भरपूर तरीके से तैयार हूँ सिंध सागर रेलवेज़ के कोर सेक्शन को कवर करने के लिए और उम्मीद करता हूँ आप भी वीडियो के आखिर तक जुड़े रहेंगे। अभी ये लोकोमोटिव इन 2 कोचेस को पीछे की तरफ लेकर जाएगा और फिर जाकर कनेक्ट करेगा हमारी मियाँ वाली एक्सप्रेस के रेक के साथ। घंटे का तकरीबन यहाँ पे शंट होगा। मैं बिल्कुल ही ये फ़र्स्ट वाली कोच में बैठूँगा और जो HB20 की घनगरज है वो आपको सुनाएंगे। हो रहा है रात के 2:30 और 105 अब रावल एक्सप्रेस लाला मूसा जंक्शन से थ्रू होने लगी है। सामने आपको 2 लोकोमोटिव की लाइट्स नज़र आ रही हैं। जो लेफ़्ट वाला लोकोमोटिव है वो है हमारा GU20 जो कि लेकर आ रहा है 105 अब को, और जो राइट वाला लोकोमोटिव है
वो है हमारी मियाँ वाली एक्सप्रेस का लोकोमोटिव HBU20। दोनों लोकोमोटिव्स एक साथ आ रहे हैं। HBU थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि उसने आगे आके ट्रेन के साथ अटैच होने आउटर पर खड़ी हो गई थी 105 अप और काफ़ी अच्छी स्पीड ले ली है GU24 566 ने। ज़बरदस्त एक्शन। रात की रानी रावल एक्सप्रेस गुज़र गई है लाला मूसा जंक्शन से। कुछ ही देर में हमारी मियाँ वाली एक्सप्रेस यहाँ से रवाना हो जाएगी। ट्रेन के इंजन और ट्रेन के डिब्बों का संगम हो चुका है और अभी ये रिचुअल पूरा होने के बाद अब ट्रेन फिट टू डिपार्ट है। चलते हैं हम भी और सवार होते हैं लोकोमोटिव से वेरी नेक्स्ट कोच में। तो दोस्तों ठीक 2:42 पर ट्रेन हमारी निकल चुकी है लाला मूसा जंक्शन से 148 ऑन मियाँ वाली एक्सप्रेस। मियाँ वाली एक्सप्रेस डाइवर्ट होने लगी है लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन पर और आगाज़ करने लगी है माजी के सिंध सागर रेलवे सिस्टम पर, जो कि आज की हमारी वीडियो का मेन मकसद है।
वाली एक्सप्रेस लाला मूसा जंक्शन से लाला मूसा टोल रोड ट्रांस लाइन पर सफ़र का आगाज़ करने के बाद इस रेलवे सेक्शन के पहले रेलवे स्टेशन, जो कि कागज़ों में पहला रेलवे स्टेशन बनता है, वो है जोड़ा करनाना, गुजरने जा रही है यहाँ से। वैसे तो इससे पहले इकहत्तर का डाला रेलवे स्टेशन भी आया था जहाँ से दुनिया वाली एक्सप्रेस गुजर रही है, लेकिन वो एक थर्ड रेलवे स्टेशन था, जिसकी वजह से वो मैंने आपको नहीं दिखाया। दोस्तों वक्त हो रहा है रात के 3:15 और 148 दुनिया वाली एक्सप्रेस तीसरा रेलवे स्टेशन को दूर करने लगी है।
नजीबाउद्दीन से निकलने के बाद ये कुछ स्पीड है और बहुत अच्छी रफ्तार में गुजरी हमारी 148 ऑन मियाँ वाली एक्सप्रेस नजीबाउद्दीन सिटी से रेलवे स्टेशन को कॉशन स्पीड के साथ ही थ्रू पास किया, जो कि 50 किलोमीटर पर आवर परमिसिबल स्पीड है रेलवे स्टेशन से गुजरने की। अभी नेक्स्ट हम लोग हरिया रेलवे स्टेशन से थ्रू गुजरेंगे और उसके बाद मलकवाल जंक्शन पर 2 से 5 मिनट के करीब स्टॉप भी होगा मियाँ वाली एक्सप्रेस का। वक्त हो चुका है रात के 4:06, बल्कि सुबह के 4:06 और 148 ऑन मियाँ वाली एक्सप्रेस मलकवाल जंक्शन पहुंच रही है। यहाँ पर इसका 2 मिनट के करीब स्टॉप होगा, टेक्निकल स्टॉप। बिल्कुल सूना सूना पड़ा है मलकवाल जंक्शन और सब कुछ बंद है जी, क्योंकि रात को कोई ट्रेन नहीं है इस वक्त इस पूरे सेक्शन पर। मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। अज़ान फजर भी स्टार्ट हो गई है मलकवाल में।
मलकवाल जंक्शन पर मौजूद है 148 ऑन मियां वाली एक्सप्रेस और टेक्निकल स्टॉप है इसका यहाँ पर HPU 28064। वक्त हो रहा है सुबह के 4:19 और मलकवाल जंक्शन पर मुलाकात हुई है हमारी 147 अप मियां वाली एक्सप्रेस के साथ, जो कि माड़ी इंडस से निकली हुई है कल रात 8 बजे की और मंजिल है इसकी लाहौर। HPU 28041 इसे लीड कर रहा है। इसका भी मलकवाल जंक्शन पर तकरीबन 5 से 10 मिनट के करीब स्टॉप होगा। हमारा तो स्टॉप इस वजह से लंबा हो गया क्योंकि क्रॉसिंग अरेंज हो गई थी हमारी 147 अप मियां वाली एक्सप्रेस के साथ। मैंने अभी मुँह हाथ वगैरह धोया और अभी चलते हैं फिर और अपनी कोच में बैठता हूँ। मलकवाल जंक्शन दोस्तों सिंध सागर रेलवेज़ का हेडक्वार्टर था। यहाँ से ही जो इसकी ब्रांचेस थी मुख्तलिफ रूट्स के लिए वो निकला करती थी। यहाँ से एक ब्रांच लाइन अलग होती थी मलकवाल से सरगोदा वाली और एक ब्रांच लाइन अलग होती थी मलकवाल से मियानी भेरा वाली। तो जो कोर रेलवे लाइन थी, जो मेन रेलवे लाइन थी, वो थी मलकवाल से खुशाब और फिर आगे खुंदियाँ और फिर पाई खेल, दाऊद खेल और माड़ी इंडस तक। तो मलकवाल जंक्शन सिंध सागर रेलवेज़ का हब, बाकायदा उन्होंने यहाँ पर ब्रिक फैक्ट्री, जो कोल ब्रिक फैक्ट्री है लोकोमोटिव शेड के बिल्कुल साथ, वो भी यहाँ पर बनवाई थी ताकि जो लोकोमोटिव्स, स्टीम लोकोमोटिव्स हैं, उनकी जो सर्विस है उसमें मज़ीद इजाफा हो सके। दोस्तों 4:24 पर इनिशियल डिपार्चर हॉर्न हो चुका है 148 ऑन मियां वाली एक्सप्रेस का मलकवाल जंक्शन से। रवाना हो चुकी है 148 ऑन मियां वाली एक्सप्रेस मलकवाल जंक्शन से। अभी कुछ ही देर में आएगी मलकवाल जंक्शन की फेमस डायमंड क्रॉसिंग, जहाँ से हमारी ट्रेन गुजरेगी और वो सामने खड़ी है 147 अप मियां वाली एक्सप्रेस। हम लोग मलकवाल जंक्शन से निकल चुके हैं।
जिस रूट को ये ट्रेन कवर कर रही है उस रूट का ये नहायत ही अहम जंक्शन। मेरे 3 दफ़ा बोलने से आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि सिंध सागर रेलवे का ये किस कदर अहम रेलवे पॉइंट था। यहाँ से ही मल्टीपल ब्रांचेस अलग होती थी। जो मलकवाल से खुशाब वाला सेक्शन है वहाँ से हरनपुर जंक्शन से गरीबबाद सीमेंट फैक्ट्री के लिए एक ब्रांच निकाली गई और उसके वेरी नेक्स्ट चालीसा जंक्शन से ख्योड़ा और डंडोत के लिए एक ब्रांच लाइन निकाली गई और फिर ऐसे ही आगे पिंड दादन खान और खुशाब तक वो रेलवे ट्रैक कंटिन्यू हुआ। और इसके अलावा मलकवाल जंक्शन से एक और ब्रांच लाइन निकलती है जो कि फ़िलहाल अबंडेंट है, जिसका नाम है मलकवाल भेरा ब्रांच लाइन। ये हम लोगों ने छोड़ दिया मलकवाल खुशाब ब्रांच लाइन। बेसिकली प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जो मलकवाल जंक्शन का, वो मलकवाल खुशाब ब्रांच लाइन पर ही मौजूद है। एक दफ़ा डायमंड क्रॉसिंग से पास हो जाए, बल्कि मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। ये जा रही है मलकवाल खुशाब ब्रांच लाइन, ये वाली, और हम लोग गुजरने वाले हैं मलकवाल की डायमंड क्रॉसिंग से। ये जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये नीचे पॉइंट से, ये है फेमस डायमंड क्रॉसिंग ऑफ मलकवाल जंक्शन। और ये कल खाती हुई हमारी 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस। एक नंबर ना करो उतरा किधर से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मलकवाल भेरा ब्रांच लाइन पर, और ये जो साथ आपको रेलवे लाइन चलती नज़र आ रही है ये है लाला मूसा शॉर्टकट ब्रांच लाइन। और ये ले जी हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो चुकी है अगेन से ही लाला मूसा शॉर्टकट ब्रांच लाइन पर। अभी आपको चलकर जो मलकवाल भेरा ब्रांच लाइन है वो भी दिखाता हूँ। ये सामने चल रही है जी मलकवाल से भेरा ब्रांच लाइन। मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ से अलग होते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। काफ़ी अहम जंक्शन और बहुत अरूज रहा इस रेलवे स्टेशन पर भी, और वही मिसाल इस पर बनती है, हर अरूज को ज़वाल है, और सेम ऐसा ही ज़वाल आया मलकवाल जंक्शन पर। और अभी गिनती की अप डाउन की मिलाकर तकरीबन 8 से 10 ट्रेनें बच गई हैं। मलकवाल जंक्शन का लोकोमोटिव शेड ये सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं इसके बिल्कुल ही पीछे है, ये उसका गेट भी आ गया। बल्कि लोको शेड मलकवाल, रिलीफ ट्रेन खड़ी नज़र आ रही है झाड़ियों के पीछे से। और इसी लोकोमोटिव शेड के बिल्कुल साथ मौजूद थी बहुत ही अहम और बहुत ही पैदावार रखने वाली कोल ब्रिक फैक्ट्री मलकवाल जंक्शन की।
सेकंड या 1 सेकंड रुकने के बाद, बल्कि रुकी ही नहीं। ये हमारी एक्सप्रेस निकल रही है। हल्की हल्की सुबह की रोशनी रोशन होना शुरू हो चुकी है आसमान में, और मोना रेलवे स्टेशन पर उतर रही है अभी हमारी एक्सप्रेस।
तो 5:20 पर हल्द्वार रेलवे स्टेशन पर पहुँचने लगे हैं। अजनाला स्टेशन पर एकदम ही विसल देकर ट्रेन की ब्रेक सप्लाई हुई है। वजह न जाने क्या है अब।
वक्त हो रहा है सुबह के 6:07। और 148 ऑन मियांवाली एक्सप्रेस सरगोदा जंक्शन पर पहुंच चुकी है। सामने जो आपको रेलवे लाइन आती नज़र आ रही है यही है सांगला हिलकुंडिया ब्रांच लाइन, और इसी को भी हम लोग इसी पर ही सफ़र करेंगे आगे अपना खुशाब, जोहराबाद, कुंदियाँ और ऐसे ही फिर माड़ी, इंडस, दाऊद केरल, पाइकल वगैरह के लिए। तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। हमेशा ही इस रेलवे लाइन को अपने से दूर जाते हुए देखा है और फाइनली आज ये मौका मिला कि इस पर भी सफ़र करूँगा मैं, और इसी की ट्रेन मियांवाली एक्सप्रेस पे। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अगेन रिवर्सल होगा और तकरीबन 1 घंटे की शंटिंग पूरी कर अब हमारी मियांवाली एक्सप्रेस निकलेगी यहाँ से। सामने GM250 135 अब चिनाब एक्सप्रेस की पावर रेडी है शंट करने के लिए पहले मियांवाली एक्सप्रेस का। जिसके ऊपर हमारी ट्रेन स्टेशन हो रही है वो हमारी लेफ्ट साइड पर है, लेकिन रोड ब्लॉक है। काफ़ी सवारियाँ हैं सरगोदा को करने के लिए मियांवाली एक्सप्रेस में। कोशिश तो की मैंने के दरवाजे पर चला जाऊँगा जगह के बाद हमारी मियांवाली एक्सप्रेस अपने ओरिजिनल रूट पर डाइवर्ट हो जाएगी। यहाँ पर से ये री ट्रेन का ख़त्म होता है और नॉन स्टॉप सफ़र भी यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी लाला मूसा से माड़े इंडस तक का पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, नहीं तो इसको आगे तक ही लेकर चलते। रूट काफ़ी लंबा है जिसके चलते 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ी है वीडियो। आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द ही पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।